संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाल फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, नरवाना की तस्वीरें देख रहे हैं और नरवाना में जो आज ये जो आपको एक बड़ी शिक्षा के आधार पर आपको ये लोग इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला हुआ है और उसके बारे में हम विस्तार के साथ में बात करेंगे, कैसे ये मामला हुआ, किस तरह ये मामला हुआ और ये जो एक घटना हुई है लड़की के साथ में वो किस तरह ये घटना हुई है। तो बने रहिए आप शुरू से लेकर आखिरी तक और जानेंगे इनके विचार, आखिर क्या कुछ। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? आशा है जी मेरा नाम। आशा जी, जो आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस मामले को लेके इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेके आप इकट्ठा हुए हैं? हमारी बच्ची है जी सलोनी, डॉक्टर जी सरपंच भी रह चुके हैं उसके दादाजी जी श्री मांगेराम जी तो उनकी पोती है जी ये सलोनी। जी जी ये फ्राइडे को जी बताइए बताइए। पूछ रहे हो हमारे साथ करोगे? अब दोगे पूरा पूरा साथ दे रहे हो? जी 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 तो जाकर वहाँ पूछ का हो, सुनिएगा, ले सुन लो आप। ठीक है? हाँ हाँ बताइए पुलिस बताइए। की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ अगर पूरा साथ दो ना तो जी मैं बताइए। करूँ। हाँ बताइए बताइए, बोलिए। बार बार वही बात पूछ रहे हैं ना। उचाना के काड़ता गांव की एक बेटी हाँ हाँ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी B.Com की डिग्री लेने के लिए गई जी और वो कल 10:35 पे पिंडारसी से रेलवे स्टेशन से बैठती है। कैथल तक उसकी लोकेशन है। वो अपनी मम्मी से बात करती है जी कि मैं कैथल पहुंच गई हूँ, क्योंकि उन्होंने बरसोड़ा स्कूटी से लेके आते उस बेटी को, इसलिए वो आगे वेट कर रहे थे। एक घंटा ट्रेन लेट थी जी। परिवार को बार बार चिंता ये थी कि बेटी अभी तक पहुंची क्यों नहीं। 10:30 बजे चलती है, 11 बजे कैथल। 11 बजे के बाद हमारा फोन उठना बंद हो जाता है जी और समथिंग 1 बजे के आसपास 12:30 1 बजे वो नरवाना पहुंच जाएगी ट्रेन, अगर लेट भी है। जी जी तो 2 बजे में बॉडी मिली बटनपुर, ये जो बिल्कुल नहर का हेड है वहां पर, हेड है जो वहां पर बॉडी मिलती है। पुलिस वहां 2 बजे पहुंच जाती है। जी 24 घंटे होने को है, अभी तक कोई FIR नहीं है परिवार के पास, कोई FIR नहीं है। इसका जो आयु होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट के तहत दलित बेटी थी, DSP रैंक अधिकारी होना चाहिए। अभी तक तो DSP रैंक अधिकारी आए ही नहीं है। विषय तो यहाँ है। वो कह रहे पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम में होगा क्या? पोस्टमार्टम में ये आएगा कि हत्या हुई कैसे है, हत्या की किसने है ये नहीं आना। हत्या की किसने, वो स्टेशन की फुटेज इन्होंने चेक की नहीं की, कोई अन्य जगह की फुटेज चेक करी नहीं करी है। पुलिस का जो रवैया है वो हमारे अगेंस्ट है, खिलाफ है। हमें नहीं लगता कि पुलिस से हमें न्याय मिलेगा। आपके माध्यम से हम जिला के DC साहब से आग्रह करते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से नरवाना के सिविल अस्पताल पहुंचे और परिवार को न्याय दे। ये परिवार रात का बैठा है यहाँ पर, अभी तक इसने रात का ना खाया पिया है, ठंड का मौसम है। ये किस तरीके से अपने एक दुख और प्राकृतिक दुख, ये रात को ठंड में बैठे यहाँ पर, जिला प्रशासन कर क्या रहा है? तो मेरी आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय से विनती है कि वो समय रहते, अब समाज के अन्य संगठनों के लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो आप समझेंगे कि इतना बड़ा दुख है। और इस उम्र लड़की की 22 साल है। हमें अन्य कई तरीके के अंदेशे होने लग रहे हैं। अभी बेटी का मर्डर किया गया है, बेटी की उम्र जो थी वो एक 22 साल की यंग एज है, तो वो ट्रेन में अकेली थी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तो उस लड़की के जो कपड़े डाले हुए हैं, हम नहीं कह सकते कि कुछ उसके जिस्म पे किसी तरीके के निशान है या नहीं, हमने देखे नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। वो तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इज्जत जैसी लूटने की वारदात भी हो सकती है। इससे पहले घर वालों का कोई इसमें नहीं, ऐसा कोई शक नहीं है, हमारा कोई शक नहीं है। ये तो साफ साफ फंडा है। 11 बजे रेलवे स्टेशन कैथल है और 12 साढ़े 12 बजे यहाँ नरवाना पहुंचती है। वो इसके बीच का है। पुलिस ने अभी तक ना तो फोन की कोई लोकेशन चेक की है, फोन अभी तक चल रहा था, ना फोन ढूंढने की कोशिश की गई है, फोन ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। तो मेरी DC साहब से विनती है कि DC साहब इसमें संज्ञान ले और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कृष्ण बेदी जी, वो इसमें संज्ञान लेते हुए हमें समय रहते न्याय दिलवाएं। जी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा और सुना है कि मतलब ये एक काड़ता गांव की बेटी है, काड़ता गांव की
जो गुड़िया है उसका इस तरह से मर्डर हो जाना कितनी बड़ी बात है। आए दिन ये एट्रोसिटी केवल व केवल दलितों की बेटी के साथ में ही क्यों होती है, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे वो भिवानी के गांव की बात हो, चाहे वो काड़ता की बात हो, या कोई भी अन्य किसी भी गांव की बात हो। लेकिन अगर टारगेट बनाया जा रहा है तो एक दलित समुदाय की बेटी को बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों और कब तक चलेगा? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसी तरह बेटी पढ़ाई जाएगी? क्या इसी तरह बेटी बचाई जाएगी? समझ में तो ये नहीं आ रहा, ये नारा है या चेतावनी। आए दिन शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसके बाद में पुलिस क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ लिपापोती। ये जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी नरवाना के हैं और उसके हलके के अंडर में एक गांव आता है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भी दलित समुदाय से हैं और दलित समुदाय की ये बेटी है जिसके साथ में एट्रोसिटी हुई है। तो मामला पूरा गंभीर है और मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए। अन्यथा आए दिन यहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी आपको देखने को नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं सुनाई नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपके इसके बारे में क्या कुछ विचार है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।